प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, याज्ञवल्क्य की स्मृति इस श्रृंखला के पूर्व भागों में हमने स्मृति साहित्य को जाना और समझा। प्रसंगवश हमने याज्ञवल्क्य की स्मृति के रचयिता महर्षि याज्ञवल्क्य के व्यक्तित्व और कृतित्व को भी जाना। साथ ही हमने याज्ञवल्क्य स्मृति की विषय वस्तु पर चर्चा की और हमने जाना कि याज्ञवल्क्य स्मृति 3 अध्यायों में विभाजित है: आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चिताध्याय। व्यवहाराध्याय को लेकर हमने चर्चा की और साथ ही दाय विभाग विशेष प्रकरण पर हमने विशेष रूप से अध्ययन किया। आज हम प्रायश्चिताध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रायश्चिताध्याय में 6 प्रकरण हैं: आशोच प्रकरण, आपद्धर्म प्रकरण, वानप्रस्थ धर्म प्रकरण, यति धर्म प्रकरण, प्रायश्चित प्रकरण और प्रकीर्णक प्रायश्चित प्रकरण। सर्वप्रथम हम आशोच प्रकरण पर चर्चा करेंगे। आशोच प्रकरण में जो जन्म और मरण की जो अशुद्धि है या और जो सूतक है उस पर चर्चा की गई है। विशेष रूप से मरणाशोच पर विशेष चर्चा की गई है। आशोच क्या होता है? अपवित्रता, जन्म मरण के कारण लगने वाली जो छूत है, जिसे हम सूतक भी कहते हैं, उसे आशोच कहा जाता है। या ये कहें कि जन्म मरण काल में स्वजनों का असुचित्व काल जो होता है वह आशोच कहा जाता है और आशोच प्रकरण के अंतर्गत उससे संबंधित विषय वस्तु पर चर्चा की जाती है या उसके संबंध में बताया जाता है। जन्म मरण के प्रसंगों में परिवार वालों को सूतक या आशोच की स्थिति से गुजरने के कुछ धर्मशास्त्रीय नियम प्रचलित हैं। किसी घर में किसी शिशु का जन्म या निधन हो जाता है, उस परिवार के सदस्यों को सूतक या अशुचि की स्थिति में बिताने होते हैं। धर्म ग्रंथों में इस स्थिति को आशोच, आशुच्य या जन्माशोच कहा गया है और मरणाशोच कहा गया है। निर्धारित अवधि के बाद कुछ शुद्धिकरण करने पर वे सहज स्थिति में आते हैं। शुद्धि के बाद ही परिजन वेद विहित और धार्मिक कृत्यों को संपन्न कर सकते हैं। और इसके पीछे एक व्यवस्था ये है, या ये कहें कि इस व्यवस्था के पीछे एक विचार यह है कि जन्म मरण के क्रम में स्वाभाविक स्वरूप से क्षेत्र और वातावरण में स्थिति परिवर्तन होता है। मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन आता है। जब कोई नया जीवन प्रकट होता है तो कुल वृद्धि होती है, संतुष्टि और सुख की अनुभूति होती है और उस नवजीवन को सुरक्षा देने, संरक्षित रखने का उपक्रम महत्वपूर्ण होता है और उसको प्राथमिकता दी जाती है और परिवार इस प्रक्रिया में संलग्न एवं व्यस्त रहता है। इसी प्रकार से जब कोई जीवन क्षीण होता है, परिवार के किसी परिजन के या जीवन की हानि होती है या उस परिस्थिति विशेष में वह परिवार विक्षुब्ध होता है और इस प्रकार जन्म मरण के क्रम में परिजनों के मन सहज स्थिति में नहीं रहते। दोनों ही स्थिति में उनमें राग, शोक, भय आदि का प्रभाव बना रहता है। जन्म के समय पर हर्षातिरेक होता है और मरण के समय पर विक्षोभ की अधिकता होती है और ऐसे विक्षोभ की अस्त-व्यस्त मानसिकता में धार्मिक प्रयोग सिद्ध नहीं होते। इसलिए उन विक्षोभों के शमन तक उन प्रयोगों को रोक रखना उचित रहता है। आज हम मरणाशोच में जो सैपिंड आदि के क्या करणीय कार्य हैं और इसके संबंध में महर्षि याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और आशोच प्रकरण का हम अध्ययन करेंगे। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, उनद्विवर्षम निखनेत न कुर्यात् उदकम ततः आशंसानात् अनुव्रज्य इतरो ज्ञाते भी वृत्तः। उनद्विवर्षम निखनेत न कुर्यात् उदकम ततः, कि वो कहते हैं कि यदि 2 वर्ष से कम आयु का बालक मरा हो तो उसे पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। निखनेत न कुर्यात् उदकम ततः। और उसके अनंतर
उदक क्रिया तिलांजलि न दें। हाँ, ये वो साथ में कहते हैं कि इतरो, जो अन्य हैं, जो इसके ऊपर आयु वाले हैं, उनकी मृत्यु होने पर ज्ञाति भी वृत्त है, ज्ञातिजनों के साथ में आशमशानात अनुव्रज्य, शमशान तक जाकर और यम सूक्तम तथा गाथा जपत भी लौकिका अग्नि न, कि यम सूक्त का तथा यम देवत्य गाथाओं का पाठ करते हुए यदि मृतक व्यक्ति अग्निहोत्र हो, अग्निहोत्री और अग्निहोत्री न हो तो लौकिक अग्नि न, लौकिक अग्नि से, और आहिता अग्नि हो तो आधान की अग्नि से, और उपनयन हुआ है तो आहिता अग्नि की विधि से। स दग्धव्य उपेतश्चेत आहिता अग्न्यावृत्तार्थवत्, आहिता अग्नि की विधि से स्वगृहोक्त विधि से प्रयोजनानुसार अग्नि संस्कार करें। स दग्धव्य, उससे उसका अग्नि संस्कार किया जाना चाहिए। कहने का है कि यदि 2 वर्ष से कम आयु का बालक मरा है तो उसे पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए, और उसकी उदक क्रिया, तिलांजलि आदि जो क्रियाएं की जाती हैं, मृत को उद्दिष्ट जो भी क्रियाएं हैं, वो नहीं की जानी चाहिए। और यदि 2 वर्ष की आयु से ऊपर का व्यक्ति है, बालक है या व्यक्ति है या युवा है, तो उसके ऊपर आयु वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर ज्ञातिजनों के साथ शमशान तक जाकर यम सूक्त का तथा यम देवत्य गाथाओं का पाठ किया जाना चाहिए, और यदि मृतक व्यक्ति अग्निहोत्री न हो तो लौकिक अग्नि से, और उपनयन हुआ है तो आहिता अग्नि की विधि से। अपने अपने घरों में जो कही गई विधि है उससे प्रयोजनानुसार अग्नि संस्कार किया जाना चाहिए। आगे वो कहते हैं सप्तदशमात् वापि ज्ञातयो अभिउपयन्त्यपः अपः न सोऽशुचत् अगमनेन पितृदिङ्गमुखा। वो कहते हैं सप्तमा दश वापि ज्ञातयो अभिउपयन्ति अपः, कि 7वें या 10वें दिन से पूर्व, सप्तमात् दशमात् व अपि ज्ञातयो अभिउपन्ते अपः, कि ज्ञातिजन सपिंड सरगोत्र जल के पास जाकर अपह न सोऽशुचत्मघनेन, अपह न सोऽशुचद अघम अनेन पितृदिंग मुखा, कि अपह न सोऽशुचत अघम, इस मंत्र से पितरों की दिशा, पितृदिंग मुखा, पितरों की दिशा दक्षिण में मुख करके और जल दिया जाना चाहिए। आगे वो कहते हैं एवं माता महाआचार्य प्रेता नाम उदक क्रिया कामोदकम सखी प्रत्ता स्वश्रीय स्वसुरस ऋत्विजम। एवं इसी प्रकार से माता महाआचार्य प्रेता नाम उदक क्रिया की माता मह जो नाना है और आचार्य आदि हैं, उनके प्रेत होने पर, उनके ब्रह्मलीन हो जाने पर, दिवंगत हो जाने पर उदक क्रिया होती है। साथ ही वो कहते हैं कि सखी प्रत्ता स्वश्रेय, कि सखी मतलब मित्रादि, प्रत्ता जो विवाहित पुत्री बहन इत्यादि हैं वे, स्वश्रेय भांजा ससुर आदि, और ऋत्विज, इन पुरोहितों के, ऋत्विज मतलब पुरोहित आदि के लिए कामोदकम इच्छानुसार जल क्रिया करें, उदक क्रिया की जानी चाहिए। आगे उदक दान में जो गुण है उनकी विधि को वो कहते हैं कि सकृत प्रसिंचन्ते उदकम नाम गोत्रेण वाग्यता, कि सकृत प्रसिंचन उदकम नाम गोत्रेण वाग्यता, कि मौन धारण करके सपिंड जो व्यक्ति हैं वे मौन धारण करके प्रेत का नाम और गोत्र का उच्चारण करके, नाम गोत्रेण वाग्यता, प्रेत का नाम और गोत्र का उच्चारण कर सकृत एक बार ही उदकम प्रसिंचन्ति, एक बार जलांजलि दें। उसके बाद फिर वो आगे कहते हैं न ब्रह्मचारी न कुरुत उदकम पतिता तथा, कि जो ब्रह्मचारी और पतित
व्यक्ति हैं उनको सपिंड होने पर भी जलांजलि नहीं दे, उनको जलांजलि नहीं दी जानी चाहिए। आइए वो कहते हैं कि पाखंड्यान आश्रितास्तेना भृतिज्ञ कामादिका सुराप्य आत्मनि या आत्मत्यागिनो न आशोचक भाजनः। कि पाखंड्यानाश्रित स्तेन, कि जो पाखंडी हैं, अनाश्रित हैं, आश्रम विहीन हैं, स्तेन जो चोरी करने वाले हैं, जैसे कि सोने की चोरी कर ली या किसी का धन चुरा लिया है, उस तरह से भृतज्ञ है, जो पति की हत्या करने वाली स्त्री है, या कामगादिका, कामगा व्यभिचारिणी है, अपनी इच्छा अनुसार अपना आचरण रखने वाली है स्त्री है, आदि स्त्रियां जो हैं जिनके लिए सुरा निषिद्ध है, ऐसे सुराप्य, सुरा पीने वाले, तथा आत्मत्यागिन्यों जो आत्महत्या करने वाले हैं, न आसोच उदक भाजनः, उनके लिए आसोच के जल के भागी वे लोग नहीं होते, तो उनके लिए जल नहीं दिया जाना चाहिए, उन्हें जलांजलि न दें। कहने का है पाखंड्या अनाश्रिता स्तेना व्रतज्ञ है कामागादिका सुराप्य आत्मत्यागिन्यो न आशोचोदक भाजनः। कि पाखंडी अनाश्रित जो किसी भी आश्रम को ग्रहण नहीं करते, किसी भी आश्रम का आश्रय नहीं लिया हुआ है, चोर हैं, जो लोगों के धन को चुराने वाले हैं, पति की हत्या आदि करने वाली जो स्त्री है, व्यभिचारिणी है आदि स्त्रियां, सुराप्य जिनके लिए सुरा निषिद्ध है, और ऐसे व्यक्ति जो उसकी सुरापान करते हैं लेकिन सुरा निषिद्ध है, पीना निषिद्ध है, उन्हीं के लिए। आत्मत्यागिन्यों जो आत्महत्या करने वाले हैं, ऐसे उनके लिए न आशोच उदक भाजना, कि आशोच के जल के भागी वे नहीं होते हैं, आशोच उदक भाजना न, आशोच के जल के भागी नहीं होते हैं, अतः उन्हें जलांजलि नहीं दी जानी चाहिए। आगे वो कहते हैं कृतोदकान समुत्तीर्णान मृदुशाल्द्वल संस्थितान स्नातान अपवदेयु तानि इतिहासै पुरातनै। कि वे कहते हैं कृतोदकान, कि उदक क्रिया कर लेने पर जलांजलि देकर स्नान आदि कर, समुत्तीर्णान जल से निकालकर, मृदु शार्दूल संस्थितान घास पर बैठे लोगों से, कहने का है कि जो लोग शमशान तक गए हैं, जिन्होंने उदक क्रिया करी है, जलांजलि दी है, और उससे अब स्नान आदि करके जो तालाब से, सरोवर से या जल स्थान से निकल करके घास पर बैठे हुए हैं, उन लोगों से शोक को शांत करने के निमित्त पुत्रादि जो हैं उनके शोक के नाश के लिए, उस निमित्त से जो वृद्ध व्यक्ति हैं, वृद्धजन या विद्वान व्यक्ति हैं, वे स्नातान अपवदेयु तानि इतिहासे पुरातनै, कि उन स्नान किए हुए लोगों से प्राचीन इतिहास के वचनों का उपदेश करें। कहने का है कि जो भी सहपिंडी हैं, जो भी उसके मृतक व्यक्ति के परिजन हैं, जिन्होंने जलांजलि दी है, स्नान आदि कर लिया है, और अब अपने परिश्रम से या थकान को दूर करने के लिए जो घास आदि पर बैठे हुए हैं, उनके शोक को शांत करने के लिए विद्वज्जन, वृद्धजन सभी उनसे इतिहास के वचनों का उपदेश करें, जिससे कि उनका शोक का शमन हो। आगे फिर वो कहते हैं मानुष्य कदली स्तंभ निसारे सार मार्गणम करोति ऐसा समूढ़ो जल बुध सन्निभे। और वो उसके लिए कहते हैं कि वो जो वृद्धजन हैं, विद्वान व्यक्ति हैं या अनुभवी व्यक्ति हैं, वे उन परिजनों को इस प्रकार के वचन कहें जिससे कि उनका शोक शांत हो। और उन वचनों में इस प्रकार के वचन वो बताते हैं कि मानुष्य कदली स्तंभ निसारे सार मार्गमणम, कि कदली स्तंभ निसारे केले के खंभे के समान सारहीन तथा जल बुदबुद सनिभई, कि जल के बुलबुले के समान जो नश्वर मनुष्य है, मानुष्य जो नश्वर मनुष्य है, उस नश्वर मनुष्य को इस सार मार्गम
निसारे सार मार्गम कि जो नश्वर मनुष्य है, निसारे मनुष्य जो निस्सार मनुष्य है, नश्वर मनुष्य है, वह सार मार्गणम जो सार की खोज करता है, करोति करता है, यह समूढ़ो वह अत्यंत मूर्ख है। कहने का है कि उसे जो ये इस संसार की निश्वरता के बारे में बताए कि संसार नश्वर है, अनश्वर नहीं है, नश्वर है। ये जल के बुलबुले के समान है, ये कदली स्तंभ के समान निस्सार है। अतः इसमें सार को ढूंढना, इस जीवन के सार तत्व को ढूंढना मूर्खता है। आगे वो कहते हैं पंचधा समृत है कायो यदि पंचत्वम आगत है कर्म भी स्व शरीर उत्थई तत्र का परिवेदना। ये महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि पंचधा समृत है कायो यदि पंचत्वम आगत है कि अपने शरीर के पूर्व जन्मार्जित कर्मों के द्वारा, कर्म भी स्व शरीरोत्थई कि अपने शरीर के पूर्व जन्मार्जित कर्मों के द्वारा पृथ्वी आदि पंच महाभूतों से, पंचधा समृत है, पृथ्वी आदि पंच महाभूतों से 5 प्रकार से निर्मित यह शरीर पंचत्वम आगत है। यह शरीर यदि पंचत्व पुनः पृथ्वी आदि 5 रूपों में स्थित हो जाता है तो तत्र का परिवेदना, तो उस स्थिति में शोक क्या है। कहने का है कि अपने शरीर के कर्मों के द्वारा 5 प्रकार से निर्मित यह शरीर या पंचत्व या 5 तत्वों से निर्मित यह शरीर फिर पुनः पंचत्व में स्थित हो जाता है। 5 महाभूतों से निर्मित यह शरीर छित जल पावक गगन शमीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों से निर्मित जो यह शरीर है यह पुनः अपने 5 महाभूतों में समा जाता है, स्थित हो जाता है। तो उसमें फिर शोक की क्या शोक क्यों, उसके बारे में शोक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो तत्व जिस स्थिति से आया है वह महाभूत उस महाभूत में समा गया है। साथ ही वो कहते हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि उन वृद्धजनों को, उन अनुभवी व्यक्तियों को, उन विद्वान व्यक्तियों को, परिजनों को इस प्रकार से सांत्वना दी जानी चाहिए कि गत्री वसुमती नाशम उदधि देवतानि च फेन प्रख्य कथम नाशम मृत्युलोको न यास्यति। कि गत्री वसुमती नाशम कि जो पृथ्वी है वह नाश को प्राप्त होती है। उदधि मतलब समुद्र, देवतानी च और देवता भी नष्ट होते हैं। फेन प्रख्य कथम नाशम, फेन के समान स्थिति यह है। मृत्युलोक जो मृत्युलोक है, कथम नाशम न नश्यति किस प्रकार से नष्ट नहीं होगा, अर्थात सब कुछ नश्वर है। अतः इसमें यदि यह शरीर नष्ट हो गया तो उसमें किसी प्रकार का शोक नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार से उस व्यक्ति को समझाए, उन परिजनों को समझाए, ऐसा महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं। आशोच में शुद्धि काल कारण से संबंधित श्लोकों का अध्ययन हम आगे के इस श्रृंखला के जो अग्रिम भाग है उस भाग में करेंगे। धन्यवाद।